अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। आज का जो व्लॉग है वो इंतहाई अहम है। आज से 2 रोज़ पहले जो MKM खुर्शीद बेगम मेमोरियल हॉल की से जो मुतसिल एक पार्क था लाल किला ग्राउंड, उसको वो जो है ऊपर ऑपरेशन किया गया। रात की तारीखी में ऑपरेशन किया गया। किस इदारे की जानिब से ऑपरेशन किया गया है और 2016 के बाद से 15 के बाद से ये जो ग्राउंड्स और उसके बाद फिर MKM के मरकज़ के अतराफ़ की जो ख़ास मखसूस पार्क्स और उसके बाद फिर खुर्शीद मेमोरियल हॉल के अलावा MKM का मरकज़ 90 केस की तवील में उसकी तफसीलात बताने के लिए ख़ास तौर पर मैं यहाँ आया हूँ। 2 रोज़ नहीं आ सका, इससे पहले कल और परसों शायद मेरी कोशिश थी कि मैं यहाँ के हक़ाइक़ लोगों को बताऊँ कि ऑपरेशन किसकी जानिब से किया गया, क्यों किया गया, पीछे किसका हाथ था और उसके बाद फिर यहाँ के ऑपरेशन होने के बाद लोगों का क्या रद्द-ए-अमल है, वो ख़ास तौर पर बताने के लिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो जनाब, मैं इस वक्त MKM की जानिब से जो यादगार शोहदा तामीर किया गया था उसके पास मौजूद हूँ। आपको यादगार शोहदा की वीडियो नज़र आ रही होगी। ये ग्राउंड MKM के ज़ेर इस्तेमाल रहा है एक अरसे तक और उसके बाद फिर जब 11 मार्च को ऑपरेशन हुआ, आज से तकरीबन 6 साल पहले, तो उसके बाद फिर अब यहाँ MKM की जो सरगर्मियाँ हैं इन पार्क्स में नहीं होती। उसके बाद फिर जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि रात की तारीखी में 2 रोज़ पहले जो ऑपरेशन किया गया खुर्शीद बेगम मेमोरियल हॉल के से मुतसिल जो लाल किला ग्राउंड था, उसके बाद फिर दिन के औकात में कुछ वीडियोज़, कुछ फुटेजेस जो है वायरल हुई। उसके बाद फिर सोशल मीडिया के ऊपर मैंने देखा कि काफ़ी रद्द-ए-अमल था लोगों का, तो मैंने सोचा कि मैं जाऊँ और वहाँ जाकर असल हक़ाइक़ से आपको आगाह करूँ, वहाँ के जो मकीन है उनसे बात करूं। तो मैंने वहां जाकर उस एरिया में जाकर मैंने कोशिश की कि वहां ना सिर्फ फुटेज बनाऊं बल्कि उस ग्राउंड के अंदर खड़े होकर मैं आपको असल हक़ाइक़ से आगाह करूं। लेकिन वहां पर जब मैंने कैमरा निकाला और उसके बाद फिर माइक निकाल के जब ग्राउंड के अंदर वहां रिकॉर्डिंग करने लगा, तो वहां पर ड्यूटी पर मौजूद एक पुलिस के जवान ने मुझे आकर मना किया कि परमिशन लेने के बाद आपको रिकॉर्डिंग करनी चाहिए, क्योंकि एक तो वैसे पब्लिक पार्क है, ओपन प्लेस है, तो मेरा निकाल के किसी की अगर कस्टडी में होता तो मुझे यकीनन इजाज़त लेनी चाहिए थी, जो मेरे एथिक्स में भी शामिल है। लेकिन दीवारें टूटी फूटी हुई हैं, आप वीडियो में भी देखेंगे, और झाड़ियां हैं। जब से MKM की सरगर्मी पर यहाँ पर एक समझ लो कि पाबंदियां हैं, तो उसके बाद फिर वो पार्क या इसके अलावा जो दीगर जो मकामात थे अब वो ज़ेर इस्तेमाल नहीं है। झाड़ियां हैं, उसके बाद फिर झाड़ियों के बाद बड़े बड़े दरख्त बन चुके हैं, सफाई सुथराई नहीं है, तो इसलिए अंदर जो है वो किसी की ज़ेर इस्तेमाल होता या किसी की तहवील में होता तो मैं ज़रूर किसी से परमिशन लेता। बहरहाल मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने से रोक दिया गया और कहा कि वहाँ खड़े होकर आप वीडियो रिकॉर्ड नहीं करें। बहरहाल मैंने जो चलते हुए वहाँ जितनी वीडियो बना सका ताकि मैं असल हक़ाइक़ आपको दिखा सकूं, वो मैंने ज़रूर रिकॉर्ड की कि आप तक हक़ाइक़ पहुँचे। मुझे कहा गया कि रेंजर्स के जवान वहाँ सिक्योरिटी पर मौजूद है, तो उनसे परमिशन लें। तो मेरा नहीं ख्याल कि रेंजर्स के जवानों से भी परमिशन लेनी चाहिए थी मुझे, क्योंकि ये किसी की अगर ऑफिशियल तहवील में होता तो शायद मैं परमिशन ले लेता। बहरहाल बताया गया है कि रात को 3 बजे ऑपरेशन हुआ। उसके बाद फिर मुख्तलिफ जब सोशल मीडिया पर कुछ मीडिया ने खबरें भी नशर की, तो उसके बाद फिर मुख्तलिफ सोर्सेज से मुख्तलिफ हमारे जो सहाफ़ी दोस्त हैं उन्होंने जैसे KMC एंटी इंक्रोचमेंट, उसके बाद KDA और पुलिस और दीगर इदारों से मालूम किया, तो SHO जो मुतल्लिका है उनकी जानिब से बताया गया कि रात के औकात में यहाँ पर हैवी मशीनरी आई थी और उसके बाद फिर इस पार्क के कुछ हिस्सों पर कब्ज़ा है, तो उसको एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो कराची में चल रही है, तो उसके तनासुब में ये ऑपरेशन करके इस इलाके को जो है क्लियर करने की कोशिश की गई है। लेकिन देखने में जो आ रहा है कि रात की तारीखी में ज़ाहिर है अगर ऑपरेशन करना भी हो तो दिन के औकात में करना चाहिए था, जैसे दीगर इलाकों में होता है। तो बहरहाल रात की तारीखी में ऑपरेशन हुआ, तो मैंने ये भी कोशिश थी कि यहाँ के मकीनों के उस वक्त क्या तासुरात थे उनसे मालूम करूँ। तो लेकिन यहाँ के एक अरसे से अब सब दोस्त जहाँ कराची में रहते हैं वो जानते हैं कि बहुत सारे लोग डरे हुए होते हैं, बात नहीं करते, कैमरे पे भी ऑफ द रिकॉर्ड भी बात नहीं करते, और उनको इस बात का भी खौफ होता है कि शायद बात करने वाला, सवाल करने वाला वो इनकी बातों को कहाँ इस्तेमाल कर ले। मुख्तलिफ इदारों से की जाने से भी खौफ होता है, MKM की भी अंदरूनी तौर पर या बैरूनी तौर पर खौफ होता है, तो इसलिए लोग जो है वो सवाल का जवाब नहीं देते। बहरहाल मैंने मुख्तलिफ सोर्सेज से मालूम किया कोई इदारा इस ऑपरेशन को ओन नहीं कर रहा है, और उसके बाद फिर वहाँ के मकीन भी इस बात को नहीं बता रहे कि रात के औकात में जब ऑपरेशन किया तो क्या वो सो रहे थे, क्या उस वक्त उनकी क्या सूरत हाल थी। लेकिन जो हकीकत मैंने आपको बताई कि ये तमाम इन इलाकों में जहाँ MKM का गढ़ समझा जाता था, मरकज़ था, तकरीबन तमाम आने जाने वाले जो दाखिली और खारजी रास्ते थे MKM के कारकुनान की सिक्योरिटी पर मामूर होते थे हैवी मशीनरी और हैवी असले के साथ। तो यहाँ इन्फ्लुएंस जो था पुलिस का या किसी इदारे का नहीं था जब MKM आबोताब पर होती थी। उसके बाद अब चूँकि वो चौकियाँ, वो चीज़ें जो थी वो सारी ख़त्म कर दी गई हैं। अब
सरगर्मियाँ तो सियासी तौर पर नहीं हैं, लेकिन कहीं कहीं रेंजर्स के जवान सिक्योरिटी पर मामूर हैं, लेकिन ये है कि इदारे मुख्तलिफ जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड बात करने से शायद कासिर है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जिस तरह कार्रवाइयाँ जारी हैं, तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, बल्कि ऑफ द रिकॉर्ड या कुछ लोग कमेंट्स में भी ज़रूर कहते हैं कि जहाँ उर्दू स्पीकिंग एरियाज़ हैं वहाँ पर जो है कार्रवाई की जाती है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, चाहे पार्क्स हों या गैर कानूनी तामीरात हों, उनको उधर तो कार्रवाई की जाती है। लेकिन जब दूसरी ज़बान बोलने वाले जहाँ पर रहते हैं कराची में, तो उन इलाकों में ना पुलिस कार्रवाई करती है, ना एंटी क्रोचमेंट के इदारे काम करते हैं, ना अदालती अहकामात पर अमल दरामद किया जाता है। तो फिर ख़ास तौर पर उर्दू स्पीकिंग एरियाज़ में क्यों किया जाता है? ये पार्क, चाहे जिस पार्क में मैं यहाँ मौजूद हूँ यहाँ पर, या इसके अलावा लाल किला ग्राउंड वो था, तो वो अब किसी के इस्तेमाल में नहीं है। ज़ाहिर है या तो KMC का है या तो DMC की तहवील है। अगर DMC को भी अदालत ने हुक्म दे रखा है कि अपने तमाम पार्क्स जो है वागुजार कराएं, और उसके बाद फिर KMC और KDA को भी अदालत ने हुक्म दिया था, तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर भी अमल दरामद किया गया है तो दिन के औकात में ऑपरेशन करना ही चाहिए था। मेरे ये पिछले कुछ अरसे से जो एक तजर्बे में बात आई है कि बहुत सारे अगर बेहतर काम भी होते हैं तो लेकिन उसको इस मशकूक अंदाज से किया जाता है, तो उसमें मज़ीद शकूक व शुबहात पैदा होते हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें जो बेहतर होने वाली भी होती हैं तो वो ख़राब हो जाती हैं। तो बहरहाल इस तरह की, जिस तरह इस ग्राउंड की, इस यादगार शोहदा की आप सूरत हाल देख रहे हैं, इसी तरह अंदर के ग्राउंड्स की भी सूरत हाल है। कुछ आपने फुटेज में भी देखा होगा, यहाँ पर इन यादगार शोहदा के ऊपर बानी MQM के ख़िलाफ़ भी जो है मुख्तलिफ़ किस्म के नारे दर्ज हैं। और किसी ज़माने में जब हम यहाँ कवरेज के लिए आते थे तो यहाँ पर जो है वो फाउंटेन और साफ़ पानी और उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म की खूबसूरत किस्म की लाइटें लगाई जाती थी। पार्क, ये जो जिना ग्राउंड है, इसकी सूरत हाल अंदर तो बेहतर है, यहाँ शाम में आवाम, यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो ज़रूर आते हैं, लेकिन उसके बाद फिर ये जो लाल किला ग्राउंड था, उसके बाद फिर खुर्शीद मेमोरियल हॉल, उसके एतराफ़ में झाड़ियाँ थी, दरख्त उग चुके थे, सफाई सुथराई नहीं थी, लेकिन उसकी सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। कुछ जो कह सकते हैं कि अगर कोई हमदर्द होंगे या जिनकी लगाव दिलचस्पी होगी वो आज भी यादगार शोहदा पर आते हैं, फूल लगते हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि 9 दिसंबर को औरंगी सेक्टर की जानिब से यहाँ पर जो है वो यादगार शोहदा को सुर्ख सलाम पेश करने के लिए यहाँ फूलों की गुलदस्ता लगाया गया है, फूल यहाँ चढ़ाए गए हैं। और ये बाकी ओवरऑल अगर सिचुएशन देखें तो इंतहाई ख़राब है। ये चूँकि यहाँ सफाई सुथराई नहीं है और ओपनली यहाँ पर जो है वो कोई जो है वो ख़ास तौर पर यहाँ एक्टिविटी हो नहीं सकती, तो इसलिए यहाँ पर आप बीच में देख सकते हैं कि जो जिना ग्राउंड है यादगार शोहदा के ऊपर यहाँ पर फूल चढ़ाए गए हैं। और 9 दिसंबर को चूँकि हर साल यादगार शोहदा मनाई जाती है, तो बाकी कोई एक्टिविटी यहाँ है नहीं। और बानी MQM की जानिब से जो मुख्तलिफ सरगर्मियाँ शुरू की गई हैं यहाँ कराची में, तो उसके बाद फिर मुख्तलिफ जो सियासी पहलू हैं उसके ऊपर तो MQM के जो धड़े हैं मुख्तलिफ, वो अपने सियासी साख बचाने के लिए, सियासी तौर पर एक्टिव रहने के लिए तो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन ये है कि अगर इन सारी चीज़ों से अगर उनकी वाबस्तगी या उनका कोई लगाव होता तो शायद उन चीज़ों को भी ज़रूर शायद मनाते जहाँ जो MQM की जो तश्कील हुई थी उसके बाद फिर मुख्तलिफ इवेंट्स मनाए जाते थे MQM बानी की हिदायत के ऊपर। लेकिन MQM के बानी से जिस तरह लाताल्लुकी का इजहार किया गया, तो इस तरह यादगार शोहदा या उसके बाद फिर जो शोहदा के नाम पर जो चीज़ें होती थी उनसे भी बज़ाहिर लग रहा है कि लाताल्लुकी का इजहार किया गया है मुख्तलिफ जो है वो लोगों की जानिब से या MQM के जो धड़े हैं। तो बहरहाल ये इंतहाई आम अपडेट सी ये आप तक मैंने पहुँचाई। बाकी इस ग्राउंड के ऊपर ऑपरेशन करने के बाद कहा गया कि खालिद मकबूल सदीकी साहब का घर भी यही है, जिनके पास आजकल MQM पाकिस्तान है, उनकी जानिब से या किसी भी MQM के या दूसरे किसी MQM के धड़े की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। लेकिन जो MQM अल्ताफ़ हुसैन साहब से जिनकी हमदर्दी या जिनकी इन्फ्लुएंस है या जो खामोश कारकुनान हैं, उनकी जानिब से सोशल मीडिया के ऊपर ज़रूर बात की गई है। मुख्तलिफ जो मीडिया के दोस्तों ने फिर मुख्तलिफ सोर्सेज से कन्फर्म करने की कोशिश की, तो पुलिस की जानिब से ये कहा गया है कि जो एंटी क्रोचमेंट ड्राइव के सिलसिले में यहाँ पर ऑपरेशन किया गया है। लेकिन ऑपरेशन इंतहाई मशकूक इसलिए भी है कि रात की तारीकी में करने की क्या ज़रूरत पेश आई थी। अगर ऑपरेशन करना भी था तो दिन में क्या करना था। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि ऑपरेशन जो तमाम पार्क्स हैं शहर के, चाहे KDA के, KMC के या DMC के, उनको असल हालत में बहाल किया जाए, तो शायद उन असल हालत में बहाल करने के सिलसिले में भी अगर किया होगा तो दिन में करना चाहिए था। बहरहाल ये अपडेट थी जो कि मैंने आपके सामने रखी। इंशाल्लाह जो मज़ीद सिलसिले में भी अगर इस सिलसिले में कुछ अपडेट सामने आती हैं तो वो भी आपके सामने रखूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला इस शहर का, इस मुल्क का, इस सूबे का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।